नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ प्रीपोजिशन की अगली क्लास। तो इससे जस्ट पहले हमने काफ़ी क्लासें की है, तो जिसने पिछली क्लासें नहीं की हो तो पिछली क्लासें ज़रूर विजिट करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने पर मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट द बिल। द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट द बिल। अब देखो, एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। तो एसेंट का मतलब सहमति। और डिसेंट एक होता है डिसेंट। क्या होता है? डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना। तो एसेंट का मतलब होता है सहमति। तो एसेंट के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? असेंट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू। द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट टू द बिल। जो प्रेसिडेंट ने बिल दिया है या पास किया है उसकी सहमति के लिए बिल। तो और एक मैंने वर्ड लिखा डिसेंट। अब डिसेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फ्रॉम। कौन सा आता है? फ्रॉम। तो असेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? असेंट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है और एक होता है डिसेंट। कौन सा होता है? डिसेंट। इसके साथ फ्रॉम। कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फ्रॉम। तो डिसेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन और असेंट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही इज़ एडिक्टेड एल्कोहल। ही इज़ एडिक्टेड एल्कोहल। अब देखो, एल्कोहल और एडिक्टेड का मतलब होता है लत लगना। क्या है? लत लगना। तो ही इज़ एडिक्टेड एल्कोहल, वे उसको लत थी किसकी? एल्कोहल की। तो एडिक्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एडिक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। तो ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल। ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल। तो ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 83। तो एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सफरिंग का मतलब क्या होता है? इंजर्ड। सफरिंग है, इंजर्ड है। इंजर्ड का मतलब क्या होता है? घायल। और सफरिंग का मतलब क्या होता है? सफरिंग और इंजर्ड। सफरिंग का मतलब भी होता है किसी से किस प्रकार से वो या किस रोग से वो क्या है? पीड़ित है। तो एडल्ट है जो सफरिंग पीड़ित हैं चिकन पॉक्स बीमारी होती है उससे, कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो सफरिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। तो एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फ्रॉम। तो ये हुआ फ्रॉम प्रीपोजिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल
तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ये देखो इस पे डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, तो एक बार रिवाइज तो कर लेते हैं। द मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शूट एट द मिनिस्टर इफ़ ही मेक्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो शूट एट, शूट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एट प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन? शूट के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, जबकि शूट के साथ ऑन लगा के देख देंगे आपको, जो कि क्या है? गलत है। शूट आउट या फिर शूट ऑन। तो शूट ऑन मतलब किसी पर, किसी पर। तो शूट ऑन के साथ, सॉरी, शूट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। शूट के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शूट एट द मिनिस्टर इफ़ ही मेक्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। जो भी ऑपोजिशन वाले हैं वो मिनिस्टर को रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट पर कुछ बता रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं। तो ये हुआ हमारा 84 प्रीपोजिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 85। तो 85 स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है हमारा 85। तो 85 एग्जाम्पल में क्या है देखते हैं, और कौन सा वर्ड है जिससे फिक्स प्रीपोजिशन उसके साथ आता है। तो द ओल्ड लेडी स्वेन बट वॉज सून रेस्टोर्ड सेंसेज। स्वॉन्ड, SWOONED, स्वॉन्ड। स्वॉन्ड का मतलब होता है बेहोश। क्या होता है? बेहोश। तो स्वेंड का मतलब होता है बेहोशी या फिर बेहोश। द ओल्ड लेडी स्वेंड, जो ओल्ड लेडी है वो बेहोश हो गई, बट लेकिन वाज सून रिस्टर्ड, मतलब वो जल्द ही तैयार हो गई। तो स्वॉन्ड बट, अब देखो रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड के साथ या फिर रिस्टोर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू प्रीपोजिशन आता है। तो द ओल्ड लेडी swooned बट वॉज soon restored टू सेंसेज। तो जो ओल्ड लेडी है वो क्या है? बेहोश हो गई थी, लेकिन बाद में क्या हो गई? होश में आ गई या फिर सही हो गई। तो ये हुआ हमारा 85 नंबर एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है हमारा? 86। तो 86 वाला कौन सा है देखते हैं। 86, कार्निवोरस एनिमल्स फीड फ्लैश। कार्निवोरियस एनिमल्स फीड फ्लैश। जो कार्निवोरियस एनिमल है वो फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है? फ्लैश का मतलब होता है आना जाना। तो कार्निवोरियस एनिमल्स फीड फ्लैश। तो अब देखो फीड, फीड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फीड, फीड है, लाइव है, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑन प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन प्रीपोजिशन आता है। तो कार्निवोरियस एनिमल्स फीड ऑन फ्लैश। तो अब देखो एक तो फीड हो गया और एक लाइव हो गया, तो इन दोनों के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑन प्रीपोजिशन
आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाइव और फीड इन दोनों के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है। तो कार्निवोरस एनिमल्स फीड ऑन फ्लैश, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलने से पहले जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने पिछली क्लास से नहीं देखी हो तो पिछली क्लास से ज़रूर विजिट करें, ताकि आपको कुछ नए नए वर्ड सीखने को मिले और क्या पता उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में वो वर्ड छप जाए और आपके नंबर फिक्स हो जाए। तो अब चलते हैं हमारे एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल है हमारा माय फ्रेंड डील्स क्लॉथ्स। माय फ्रेंड्स है जो मेरा फ्रेंड है जो डील कर रहा है कपड़ों की डील के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अब देखो डील का प्रयोग डील के साथ विथ भी आता है, इन भी आता है और आउट भी आता है। डील के साथ विथ भी आता है, आउट भी आता है और इन भी आता है। अब देखते हैं इन कब आता है, विथ कब आता है और आउट कब आता है। विथ, डील के साथ विथ, डील के साथ विथ कब आएगा। डील के साथ विथ आएगा जब किसी पर्सन के बारे में बता रखा हो। किसके बारे में, पर्सन के बारे में बता रखा हो, या फिर किसी थिंग्स या फिर वस्तु के बारे में बताया हुआ। तो डील के साथ विथ कब आएगा, जब किसी पर्सन के बारे में बताया हुआ हो या फिर थिंग्स के बारे में। और डील के साथ इन कब आएगा, डील के साथ इन कब आएगा, जब किसी बिजनेस के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में, बिजनेस के। तो बिजनेस के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, डील के साथ इन प्रीपोजिशन। और एक आता है डील के साथ आउट। क्या आता है, आउट। तो अब आउट का यूज कब होगा, डिस्ट्रीब्यूट फेयरली, मतलब किसी को बराबर बांटने के सेंस में किसका यूज करते हैं, डील के साथ आउट का। तो डिस्ट्रीब्यूट फेयरली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट फेयरली। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब उसको शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट फेयरली का मतलब होता है बराबर बांटना। तो डील के साथ विथ कब आता है, जब किसी पर्सन के बारे में या फिर थिंग्स के बारे में बताया हुआ हो। और डील के साथ इन कब आता है, जब किसी बिजनेस के बारे में बताया हुआ हो। और डील के साथ आउट कब आएगा, जब किसी डिस्ट्रीब्यूट फेयरली, किसी चीज़ को या फिर किसी को बराबर बांटने के सेंस में यूज हुआ हो। तो अब यहाँ पे देखना है आपको कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो माय फ्रेंड डील्स क्लॉथ, मेरा फ्रेंड है जो डील कर रहा है किसकी, कपड़ों की। तो यहाँ पे ये बिजनेस का सेंस हो रहा है। किसका सेंस हो रहा है, बिजनेस का। तो बिजनेस का सेंस होने के कारण इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन प्रीपोजिशन आएगा। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान रखना है डील के साथ विथ का यूज़ कब होता है, डील के साथ विथ का यूज़ होता है जब किसी पर्सन का या फिर थिंग्स का बोध हो। और डील के साथ इन का प्रयोग कब होता है, जब किसी बिजनेस के बारे में बताया हो। और डील के साथ आउट का प्रयोग कब होता है, जब किसी डिस्ट्रीब्यूट फेयरली, किसी को बराबर बांटने के सेंस में हो। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तो ये है हमारा 88 एग्जाम्पल। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील कस्टमर्स। अब देखो डील वापस आ गया। डील के साथ क्या कौन कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इन भी आता है, आउट भी आता है और विथ भी आता है। विथ कब आता है, जब किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में बताया हुआ हो। आउट का प्रयोग कब होता है, जब किसी डिस्ट्रीब्यूट फेयरली, यानी किसी को बराबर बांटने के सेंस में यूज हो। और इनका प्रयोग कब करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं बिजनेस के सेंस में। ये बिजनेस के सेंस में।
और आउट का डिस्ट्रीब्यूट फेयरली के सेंस में, किसी को बराबर बांटने के सेंस में, और विथ का प्रयोग पर्सन या फिर थिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यू मस्ट लर्न हाउ टू डील कस्टमर्स। अब कस्टमर के साथ डील हो रही है, तो कस्टमर के साथ डील हो रही है तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विथ। और जो कस्टमर होगा वो कौन सा होगा? या तो पर्सन ही होगा, कोई एनिमल्स तो होगा नहीं। तो पर्सन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? विथ। तो डील के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आ गया? विथ प्रीपोजिशन। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यू कस्टमर लर्न हाउ टू डील विथ कस्टमर। तो ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि इन का प्रयोग या डील के साथ इन का प्रयोग होगा बिजनेस के सेंस में, और डील के साथ आउट का प्रयोग होगा डिस्ट्रीब्यूट फेयरली के सेंस में, और डील के साथ विथ का प्रयोग होगा किसी पर्सन या फिर थिंग्स के सेंस में। तो यहाँ पर पर्सन का सेंस आ रहा है, तो जहाँ भी पर्सन का सेंस आता है वहाँ पर विथ का यूज करते हैं। और किसके साथ करते हैं? डील के साथ। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा 89। तो जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारा, यू कैन नॉट डिस्पेंस द यूज ऑफ फैन इन समर। यू कैन नॉट डिस्पेंस, यू कैन नॉट डिस्पेंस द यूज ऑफ फैन इन समर। अब देखो, डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? पहले तो ये देखो, डिस्पेंस का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या है? छुटकारा पाना। तो डिस्पेंस का मतलब ये होता है छुटकारा पाना। तो डिस्पेंस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? डिस्पेंस के साथ आता है विथ। कौन सा प्रीपोजिशन है? विथ। तो यू कैनॉट डिस्पेंस विथ द यूज ऑफ फैन इन समर। तुम है जो समर के अंदर फैन से क्या पा सकते हो? छुटकारा पा सकते हो। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है हमारा? 90। तो आई कैनॉट डिस्प्राइव हिम हिज राइट्स। आई कैनॉट डिप्राइव हिम हिज राइट्स। अब देखो, डिप्राइव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? डिप्राइव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और ऑफ भी कौन सा? सिंगल वाला। और आपको एग्जाम में दे देंगे OFF वाला, जो कि गलत है। तो आई कैनॉट डिप्राइव हिम OF हिज राइट्स। अब देखो, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। एक तो डिप्राइव है, रीड है, डिवॉइड है और लेक है, डिस्पोज है। डिप्राइव, रीड, डिवाइड, लेक और डिस्पोज, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ओ प्रीपोजिशन। तो ये हुए हमारे 90 एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कैसी लगी हो आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube क्लास। जय हिंद, जय भारत।